नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। नमस्कार, मेरा नाम सपना है और आप देख रहे हैं जनता का राज। तो आज हम लोग कुछ बात करते हैं, जो नया लव एंगल चला उस बारे में बात करते हैं अवधि जी से। बिल्कुल, और हम जो कि अपनी राय हम क्या मानते हैं और आप भी बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। कुछ ही समय पहले सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आई, 4 बच्चों को लेके आई। नेशनल मीडिया ने बड़ा दिखाया कि सीमा 4 बच्चों को लेके आ गई और सीमा भी बड़ा इतनी चालाक कि क्या कहें। पबजी से उसे प्यार हुआ खेलते खेलते, और सचिन नाम का वो व्यक्ति नोएडा का, ग्रेटर नोएडा आई। जैसे ही मीडिया को पता चला कि कोई पाकिस्तान से लड़की आई है, 4 बच्चों को लेके पहुंच गई ग्रेटर नोएडा, और पूरे कोई ऐसी नेशनल मीडिया नहीं बची थी जिसने सीमा और सचिन का इंटरव्यू ना लिया हो। लोग लगातार वही देख रहे थे कि सचिन सीमा बड़ा प्यार है। लोगों ने तो ये तक कहा कि ये जो फीमेल तारा सिंह है सीमा। अच्छा, ये फिल्मी कहानियाँ जो आजकल का प्यार है, देश छोड़ दे रहा है, कोई बच्चे छोड़ दे रहे हैं। अब हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब भारत की अंजू चली गई है पाकिस्तान 2 बच्चों को छोड़कर। सीमा तो 4 बच्चों को लेके आ गई थी, सपना जी वो 2 बच्चों को छोड़कर चली गई। तो किस तरह का प्यार है ये? ऑनलाइन प्यार चल रहा है, इस पर क्या राय सलाह है आपकी और क्या मानते हैं हमारे देखने वाले? क्या इस चीज़ को किस तरीके से सोचे, देश क्या सोच रहा है? मैं तो ये कहूँगी ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। अगर प्यार होता तो देखिए ना, हर कोई धोखा दे सकता है, बेटी धोखा दे सकती है, पत्नी धोखा दे सकती है, लेकिन माँ अपने बच्चों को धोखा नहीं दे सकती। तो ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। और इस ज़माने में प्यार मुझे तो लग रहा शायद रह ही नहीं गया है, सिर्फ अट्रैक्शन है जो फेसबुक पे और ये ऑनलाइन वाला चल रहा है कि भाई 20-20 साल का तुम अपने पति के साथ प्यार नहीं निभा पाई तो 2 साल के प्यार क्या प्यार होता है? ये अट्रैक्शन ही कहेंगे इसको, तो प्यार तो नहीं कह सकते मेरे ख्याल से। तो आप बताइए, आपकी नज़र में क्या है, अट्रैक्शन या प्यार है? बिल्कुल, मैं और इस चीज़ को सबसे बड़ी तो पहले ये आंतरिक सीमा जो सुरक्षा का मुद्दा है, क्योंकि दोनों देशों में बड़ी अनबन चल रही है, लेकिन यहाँ के प्रेमी बड़े उछल-कूद कर रहे हैं। देशों में बड़ी पाकिस्तान को लेके बड़ी तनातनी रहती है भारत पाकिस्तान में, लेकिन प्रेमी बड़ा कन्वर्ट हो रहे हैं, यहाँ के वहाँ जा रहे हैं, यहाँ की लड़की वहाँ जा रही है। तो सबसे पहले तो मैं, अगर आप मेरी राय लेंगे तो मैं ये लगता है कि सबसे पहले सुरक्षा का मामला है। जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इन लोगों को, चाहे वो अंजू गई है, अभी सीमा से तो पूछताछ चल रही है, और अंजू से भी उस तरह से पूछताछ होनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है। सीमा का तो ये तक आया कि सीमा ने कितने लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी फेसबुक पर, जिसमें आर्मी के जवान थे। मतलब सीमा की मंशा तो अलग ही समझ में आ रही थी, लेकिन उसको लेके जब बागेश्वर वाले महाराज को पता चला कि सीमा हमारे धाम में शादी करना चाहती, तो महाराज बड़ा खुश हुए। अब महाराज को लगेगा कि ये अंजू चली गई है, तब महाराज थोड़ा सा, महाराज के भक्त भी टेंशन में आ जाएंगे और महाराज भी टेंशन में आ जाएंगे। तो अब मैं, सीमा का तो सबको पता है, अंजू की नई अपडेट है। अंजू कल तक मीडिया में बयान दे रही थी कि मैं घूमने आई हूँ पाकिस्तान और 2-4 दिन में लौट आऊँगी, और जिस व्यक्ति के संपर्क में हैं वो पाकिस्तान में, जो उसका प्रेमी है फेसबुक से जिससे प्रेम हुआ है, उसका नाम नसरुल्ला है। तो बोले उसके परिवार में किसी कजन की शादी थी और उसमें मैं सम्मिलित होने आई हूँ, कल तक ये कह रही थी। और जैसे ही 10 बजे फ़ोटो आई हैं, अब मैं वो राय आपसे जानूंगा कि जैसे ही अलग रंग में देखा अंजू को, अंजू पूरा बुर्का में और शादी करते हुए दिखाई दे रही है कोर्ट में, और यहाँ की मीडिया तो सचिन और सीमा की शादी रुकवाते रह गए, वहाँ की मीडिया भी बड़ी साथ दे रही थी अंजू की शादी में। तो आप किस तरह देखते हैं कि अंजू कितनी झूठी है? अभी कल तक ये कह रही थी, पहले तो अपने देश को धोखा दिया, अपने बच्चों को धोखा दिया, अभी तक ये बलगला रही थी, झूठ बोल रही थी कि मैं आ जाऊँगी, अब जाके शादी कर ली। क्या कहेंगे? अगर करना था तो एक बार में कह देते। वही ना कि वो यही बोल के गई थी कि मेरी ऑफिस में लड़ाई हो गई है, मेरा थोड़ा सा मतलब टेंशन में दिमाग है, मैं घूमने जाना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए, तो जयपुर जा रही हूँ। और मतलब जयपुर का बता के गई अपने बच्चों को, अपने पति को, और पहुँच गई मतलब लाहौर से फिर व्हाट्सएप पे बात भी कर रही लाहौर तक। फिर उसके बाद मतलब उसके प्रेमी आया, वहाँ से रिसीव किया, ले गया, फिर अपने बच्चों को बताया कि नहीं मैं यहाँ आई हूँ और मैं कुछ दिन बाद वापस आ जाऊँगी 4 तारीख तक। तो ये मतलब क्या है, झूठ पे झूठ क्यों नौटंकी? सीधे सीधे बोल दे कि भाई मुझे नहीं रहना, या जो भी है बता देती। तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था या क्या है, या मतलब पाकिस्तानियों की कोई चाल तो नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि हो सकता चाल हो, क्योंकि इंडिया की मीडिया या सुरक्षा एजेंसियाँ इतना टाइम लगा रही हैं और पाकिस्तान में 2 दिन में ही शादी करवा दी गई। तो ये तो हो सकता पाकिस्तान की कोई चाल भी हो सकती है ना।
कि भाई और इसमें जो आप कह रही हैं, मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि जैसे उन्हें लगा बड़ी बेइज्जती हुई, सीमा आई, लगातार भारत की मीडिया ने दिखाया, हाँ। अब तो उन्हें हाथों हाथ मिल गया कि अंजू आ गई है, अब कहीं से कहीं भारत की हम भी बेइज्जती कर रहे हैं। उन्होंने हमारी सीमा को लिया, हाँ। तो हमने भारत की अंजू को ले लिया। वही मुंह तोड़ जवाब हो गया, मुंह मतलब तो जवाब बस वही है कि वो 4 बच्चों को लेके आई और ये बच्चे छोड़ के थोड़ा सा कम रहा होगा, हाँ। लेकिन उन्होंने फटाफट शादी के लिए साथ दे दिया। वही ना कि मतलब पाकिस्तान को यही लगा कि इंडिया को हमें किसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देना है, चाहे वो बच्चों की माँ हो, चाहे बच्चे लेकर आई हो, चाहे जैसे भी हो। वही चीज़ है ना कि मतलब आजकल लड़कों का क्या हो रहा है, सीमा भी अब सचिन से 7 साल बड़ी है और ये अंजू भी 7 साल बड़ी है नसरुल्लाह से, तो ये 7 साल मतलब क्या है, ये लड़कों को टेस्ट का क्या हो गया कि मतलब आजकल माँ बड़ी पसंद आ रही है नई नई लड़कियों को, तो पता नहीं क्या पाकिस्तान में लड़कियों की कमी पड़ गई थी या हिंदुस्तान में सचिन को कमी पड़ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया किस ट्रैक पे जा रही है। तो इस चीज़ पे बड़ी बहुत फिल्मी कहानियां हैं, बिल्कुल वही सपना चीज़ें। जी इससे सहमत है, और बड़ी फिल्मी कहानियां हैं क्योंकि फिल्मी दुनिया वालों ने पहले ही लिख दिया था। और आजकल मूवियों का बड़ा क्रेज चलता है कि जब से गदर देखे थे और लगातार। और मैं आपको बताऊं, सीमा तो इतना हाईलाइट है कि सीमा के आपने टिकटॉक देखे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टिकटॉक बैन नहीं है, तो बड़ा रील बनाती थी, घर ले जा परदेसी, आपने देखा होगा। अब जाके सीमा का कल को सबको ये भी आ रहा है कि सीमा कह रही है मैंने यूट्यूब पर चैनल बना ली है और उसमें सपोर्ट करिएगा, मतलब रोज़गार भी चाहिए और ये चीज़ें। ऐसे में अब अंजू वहाँ क्या कदम जुटाएगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अंजू का बुंदेलखंड से नाता है। अब कैसा नाता है मैं आपको बड़ा विस्तार से बताता हूँ कि जो अंजू है, अंजू वर्मा, वो उसका जन्म पैदाइश हमारे बुंदेलखंड में जालौन जिला पड़ता है, उसमें माधवगढ़ सीट है, उधर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है केलौर गांव की में उसका जन्म हुआ। वहाँ उसका ममाना है, तो वहाँ पर उसकी शिक्षा हुई। लगभग 7-8 साल तक थी वो, जब 7-8 साल की थी उसके बाद वो चली गई एमपी में, उसके माँ बाप ग्वालियर जहाँ भी शिफ्ट हुए हों वहाँ रहने लगी। अब इसके बाद क्योंकि उसके पासपोर्ट में भी दिखाया गया है, क्योंकि पासपोर्ट में अपना जन्म स्थान डालना होता है, तो उसने जालौन ज़िले का जो केलौर गांव पड़ता है वो यही पासपोर्ट में डाला है। तो अब बात हो गई ये अपनी बुंदेलखंड से जुड़ी हुई। अब पहले तो बताते हैं कि उसके मामा से बात करती है, मीडिया जाती है गांव, तो मामा कहते हैं कि जो अंजू वर्मा है वो पहले ही धर्म परिवर्तन कर चुकी है, हिंदू धर्म में नहीं है। थोड़ा सा बताइएगा आप इसमें वो कौन से धर्म में आ गई थी। और अब मुझे मतलब क्लियरिटी तो नहीं, लेकिन मैंने जो क्लिप देखी, उनकी जो चैनल पे न्यूज़ देखा, वो ये बताया गया कि उसकी शादी शायद क्रिश्चियन में हुई थी। हाँ। तो क्रिश्चियन में शादी हुई है, हिंदू से पहले ही चेंज कर चुकी, उसके बाद अब उन्हें दूसरी शादी मतलब कर ली कि वो भी मुस्लिम धर्म में कर ली है। हाँ, जैसे तो हाँ। ये गलत है ना, तुम एक धर्म को नहीं अपना पाई, दूसरे को नहीं अपना पाई, तीसरे को क्या अपना लेगी। वही चीज़ है, देखो क्या होता है भाई, वो तो वही जाने। अब इधर जो व्यक्ति हैं जिसको अंजू वर्मा ने छोड़ा, उसका पति बड़ा रो रो के वो दे रहा है कि अब वो अगर आपने मीडिया के बयान देखे हों, मीडिया गई है ग्वालियर में, उनके पिताजी और भाई से बात की है, तो भाई और उनके पिताजी बड़े नाराज़ हैं, कह रहे हैं कि अंजू वर्मा जो देश की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी, अगर वो पाकिस्तान से आ भी जाती है तो हम नहीं रखेंगे। उधर जब सीमा की बात थी तो सीमा का पति बड़ा रो रहा था सऊदी अरब से कि मैं यहाँ कमाने गया हूँ। तो मतलब जो पति हैं वो बड़ा रो रहे हैं और प्रेमी बड़े गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। ये थोड़ा सा सपना जी, इन लोगों को, प्रेमियों को भी कल अगर ये धोखा दे के जाती हैं तब इनके आंसू कौन देखेगा। देखिए, चाहे वो सीमा हो चाहे अंजू हो, इस बारे से मतलब क्या है कि जब मुझे थोड़ा सा सुनने में आया कि जब से ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने ये दे दिया है कि औरत हो या आदमी हो कि आप शादी के बाद भी लिविंग में रह सकते, तो इस चीज़ का चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा 10 साल के बाद मुझे तुम अच्छी नहीं लग रही हो, हस्बैंड ने कहा या वाइफ ने कहा मुझे तुम अच्छे नहीं लग रहे हो। जैसे कि अंजू की शादी को 20 साल हो गए, 20 साल के बाद मतलब उसे बच्चे और पति अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ पे मतलब संविधान को सोचना चाहिए कि ये क्या है, 20 साल के कि इस पे संशोधन और ये होना चाहिए। कानून जो छूट मिली है इसका फायदा बहुत उठा रहे हैं। वही चीज़ है ना कि मतलब आप देखिए जब से इतने ज़्यादा 2-4 साल के अंदर जब से ये लागू हुआ, इतने तेज़ी से ऐसे केस उछल रहे हैं। लिविंग में रह के संस्कृति को, लिविंग में रह के या जहाँ ऑफिस में जॉब कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। कितना बदला, मैं आपको बता दूं समय कितना बदला। हमारे बुंदेलखंड में से ऐसा था कि माँ बाप तक देखने नहीं जाते थे, नाई को भेज देते थे। अब जाके ज़माना ऐसा आ गया है कि पहले शादी के साथ रह के देखना है कि हमें कितना वो लग रहा है। तो वही बात है, सपना जी कह रही हैं कि ये जो कानून बनते जा रहे हैं इससे बड़ा जो यंग है वो बड़े
उनको अच्छा लगता है, बहकते हैं इससे। यंग नहीं, मतलब बहुत बहुत एजेड भी, ये यंग नहीं कहेंगे, जो जिसकी हाँ। शादी की 20 साल हो गए और कम से कम उसकी शादी होगी तो वो 20 साल की होगी, तो 40 साल आधी एज तो निकल गई ना, तो क्या यंग रह गए 40 साल के? मेरा यंग के मामले में वो है कि लिव इन में ज़्यादातर यंग रहने के लिए शादी से पहले वही मतलब वो ठीक है, लेकिन वही है ना कि मेरा कहने का ये चीज़ है कि इस पे संविधान को सोचना चाहिए। अब मैं कुछ तो कानून बने अब मैं बता देता हूँ। और अभी तक मीडिया में एक जानकारी और आ रही थी कि आपको शायद ना हो पता, लोग ये दावा कर रहे हैं, मीडिया ये कह रही है, पाकिस्तान से भी आना है कि सीमा कोई प्यार नहीं करती है सचिन से, और इंडिया में जो वर्ल्ड कप होने वाला है अभी 2023 में 50-50 ओवर का, और वहाँ का वो वर्ल्ड कप देख के वापस आ जाएगी। अभी अक्टूबर में वर्ल्ड कप है इंडिया में, पाकिस्तान के मैच हैं, बहुत अहम मैच हैं, अहमदाबाद में हैं, और 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, 50-50 का 4 साल में आता है, तो इंडिया का वीज़ा मिलना बड़ा मुश्किल था। तो वो पाकिस्तानों ने अपनी नाक बचाने के लिए कहा हो, या फिर ये सच्चाई हो, कह रहे हैं कि सीमा तो मैच देखने के लिए आई है, और जैसे ही वो वर्ल्ड कप ख़त्म होगा तो सीमा भी कल्टी कर लेगी, 4 बच्चों के साथ वापस आ जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? अब इस पे वैसे मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह सकती, लेकिन जो उसका सुना है वो तो यही कहती है, चाहे मुझे जो सज़ा दे दो, मुझे जेल में डाल दो, चाहे मुझे मौत दे दो, कुछ भी कर लो, पर मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि वहाँ अगर मैं गई तो जिंदा नहीं बचूंगी, तो इससे अच्छा मैं हिंदुस्तान में क्यों ना मर जाऊँ। तो कम से कम उसकी अगर वचन पे सोचे तो कि हाँ वो हिंदुस्तान को चाह रही है कि हाँ ठीक है। बड़ा रील आ रही थी सीमा और सचिन की, बड़ा हो रही थी। अब कुछ दिनों बाद अगर आपके फ़ोन में और अंजू और नसरुल्ला की भी रील आएगी तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि अब वो शायद वो भी अपना कमाल दिखाएंगे, एक्टिंग दिखाएंगे, वो भी एक अपना कैरियर बनाएंगे, क्योंकि सब हाईलाइट तो हो ही गए हैं, सब लोग चर्चाएं कर रही हैं, नेशनल मीडिया भी चर्चा हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे पहुँची अंजू पाकिस्तान, पहुंचने का तरीका जो वो बताइए। तो उसने सबसे पहले पति को कहा कि मैं किसी जॉब के, प्राइवेट जॉब में थी वो, और बोली ये जॉब के पर्पज़ से, काम से, और जयपुर जा रही हूँ, ऐसे ही बताया। और उसके बाद वो जयपुर न जाके, जब उसकी खबर मीडिया में चलती है तब उसके पति को पता चलता है कि वो पाकिस्तान पहुँच गई। वो पहुँचती है लाहौर, लाहौर से वो रावलपिंडी में उसका जो नसरुल्ला है, जिसको प्रेमी बोलें, जिसको आपको पति भी है, उसका शादी की है, तो वो इंतज़ार कर रहा था, वहाँ से रिसीव किया और पाकिस्तान जाके उसके पास पहुँच गई। अब ये इस तरह से अंजू पहुँची है, जो भारत की अंजू है, अब वो पाकिस्तान पहुँच गई है। पहले भी शादियाँ किए हैं, इतना बवाल सानिया मिर्जा भी की थी शादी, जो इंडिया की टेनिस स्टार थी, और अब जाकर एक ये शादी हो रही है। तो मतलब स्टारों को देख के अब तो कोई भी स्टार बन जा रहा है। क्या मतलब सपना जी, आप सोचते हैं कि इससे नाम भी कमाने के चक्कर में कर ले रहे हैं क्या ऐसा? देखिए सानिया मिर्जा ने जो शादी की थी वो लीगल तरीके से की थी, उनका कोई, वो किसी को छोड़ के नहीं गई थी कि भाई छोड़ के गई हो, बच्चे हो, उन्होंने मतलब प्रॉपर शादी करी, जो शादी होती हैं। पर ये अंजू का या सीमा का, इनका तो कोई लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ये तो ऑलरेडी शादीशुदा थी, फैमिली में थी। चलो सीमा तो ये कह रही कि मेरे हस्बैंड दुबई में रह रहे, सऊदी में रह रहे थे, वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, वो मार रहे थे, पीट रहे थे। पर अंजू के साथ तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। अंजू तो खुद कह रही है, मैंने खुद वीडियो में सुना कि नहीं मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। फिर मतलब समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या रीज़न है कि उसको किस बात का दुख है जो छोड़ के चलेगी। अपने बच्चों की नहीं, मतलब जो सोचा, जिसने अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचा। पति तो ठीक है, जो 2 बच्चे, बराबर बात भी कर रही हो तुम, और उसमें बोल भी रही कि मैं 4 तारीख को वापस आ जाऊंगी, और फिर वहाँ जाके शादी कर ली। इस चीज़ का समझ नहीं आ रहा कि उसके मन में क्या चल रहा है, या पाकिस्तान ने क्या उसका माइंड वॉश किया, किस तरीके से किया कि वो ये सब चीज़ें छोड़ के, इतना अच्छा परिवार छोड़ के वो चली गई है। उस चीज़ पे समझ गया। और अभी तक जानकारी जो है अंजू को लेके वो यही है कि फेसबुक से फ्रेंडशिप हुई, और उसके बाद व्हाट्सअप नंबर एक्सचेंज हुआ, काफ़ी दिनों से बातचीत हो रही थी दोनों में, लगभग 3-4 साल से संपर्क में थे। अब चाहे अंजू के घर वाले हों, चाहे हम और आप, चाहे जो भी दुखी हो अंजू के लेके कि ऐसा नहीं करना चाहिए थे, तमाम बातें हो रही हो, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री और जो गाना बनाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए कोई दुख नहीं है, उनके लिए बहुत शानदार मसाला है। जैसे ही सीमा आई पाकिस्तान तो भोजपुरी वालों ने अलग अलग गाने निकाल दिए। सीमा आई लो पाकिस्तान से, और एक इस तरह का गाना था, मैं आपको बताता हूँ, पबजी से हो गई लू प्यार, सीमा आ गई बॉर्डर पार, इस तरह के गाने आए। और उन्होंने तो ज्योति पे भी बनाया था कि पढ़ाई लिखाई पे एक बनाया था ज्योति को लेकर, तो उनका फ़ायदा। और सीमा बोले जय श्री राम, छोड़ के आ गई पाकिस्तान।
मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री का अलग ही अपना एक वो रहता है कि इसे आपदा को अवसर में बदलने का एक उनका वो रहता है कि उन्हें मसाला चाहिए है। अब यहाँ हमारे बुंदेलखंडी भी कम नहीं है, वो भी बड़ा सॉन्ग बना रहे हैं, आला चल रहा है, आला में भी बना दे रहे हैं। आला किस तरह का था? आला एक वीरों का एक गायन था जिसमें वीर शौर हमारे वो दिखा रही थी। अब इसमें सीमा और अंजू जैसे लोगों को भी आला गायन से किया जा रहा है, तो ये गायक भी अपना बड़ा हाथ दिखा रहे हैं और बड़ा वो कमा रहे हैं। अच्छा, आपको मैं सपना जी कहूँ, जैसे आप इस तरह देखते हैं आजकल के, जैसे आप भी महिला हैं, आजकल के बच्चों को किस तरह से, जो जिसके घर में जवान बेटियां हैं या वो पति को लिए भी सोचते हों या पुरुषों को लेके भी, तो किस तरह अगर बच्चों के हाथ में फ़ोन है उसके लेके फ़ोन कितने खतरे की घंटी है? थोड़ा सा इस बारे में फ़ोन देखिए अपना विचार है रखिएगा। तो बच्चों के लिए तो पूरा मतलब उसमें क्या, फ़ोन अच्छा भी होता है, फ़ोन बुरा भी होता है, किसी का फ्यूचर बना भी देता है और किसी का फ्यूचर बिगाड़ भी देता है। लेकिन मैं तो यही कहूँगी माँ बाप से कि अगर बच्चा सच में मतलब अभी मेच्योर नहीं है तो उन्हें बार बार देखना चाहिए कि वो सच में पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ और ट्रैक पे जा रहा है, तो माँ बाप को ध्यान देना चाहिए इस चीज़ पे। या जो भी बड़े हैं, बड़ी बहन भाई हो, तो उनको भी अपने भाई बहनों पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन ही है ऐसी चीज़ है कि पूरी मतलब हमारा कल्चर बदल रहा है, तो बहुत बुरी तरीके से कल्चर बदल रहा है और इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये बातचीत? और आप भी बड़ा देख रहे होंगे अंजू जो पाकिस्तान में शादी की हैं, बाकायदा बुर्का उर्का पहनकर और पूरा धर्म परिवर्तन कर लिए हैं। अब उसका नाम और बता दे रहे हैं, नाम उसने फातिमा रख लिया है, वो अंजू नहीं रही है, फातिमा नाम भी और धर्म परिवर्तन भी चेंज कर लिया है। आपको कैसी लगी ये बातचीत और आप क्या सोचते हैं, जो ये सीमा पहले पाकिस्तान से आई और अब जाकर अंजू पाकिस्तान चली गई, ये जो प्रेम प्रसंग चल रहा है, मीडिया इसे लगातार दिखा रही है, इस पे मीडिया को कितना दिखाना चाहिए और ये एक दिन की डिबेट होना चाहिए या लगातार दिखाना चाहिए? और आप अगर आपके पास भी अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद। अब दिखा